नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल अकाउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एक बात देखना बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आएगा ना आपके पेपर में, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, वो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आएगा जो आपके पास पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आएगा, जो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो आएगा आपके पास 1 नंबर का। ठीक बच्चों, और ये चैप्टर है आपके पास 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो आएगा आपके पास यहाँ पर टॉपिक। आपके पास क्या आएगा बच्चों, टॉपिक आएगा। और आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या आएगा आपके पास, न्यूमेरिकल। तो अपन पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल की, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं वो आपको ये पहले की जो पेपर हुए उनमें भी आए हुए हैं और आने वाले की संभावना भी है। इनसे बाहर जब तक ये फॉर्मूले यहाँ तक है ना, ये जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे आपकी बार भी। ठीक है बच्चों, तो देखो पहली बात करते हैं अपन। एक विद्युत बल्ब है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट आपूर्ति, मतलब कि बल्ब है आपके पास। क्या है, एक बार बल्ब है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ये बल्ब हो गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो एक विद्युत बल्ब पर 200 कितना वोल्ट लग रहा है यहाँ पर, 220 वोल्ट। तो वोल्ट हो गया, वोल्ट आपूर्ति एम 100 वाट की शक्ति। शक्ति क्या है इसकी, 100 वाट। पावर हो गई पी शक्ति, तो कितना है 100 वाट। कितना है 100 वाट हो गया। ठीक है, तो 100 वाट आपके पास दे रखी है, तो अंकित है। तो ए बल्ब का प्रतिरोध क्या पूछ रहा है, पहली बात बल्ब का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो पहले प्रतिरोध की बात देखो यहाँ पर, पहले क्या क्या मान दे रखा है आपके पास यहाँ पर। आपके पास देखो वी आर एम एस का मान दे रखा है यहाँ पर। वी आर एम एस कितना दे रखा है, 220, मतलब कि अधिकतम, मतलब कि अधिकतम। ठीक है, अधिकतम मान क्या है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो एक बार देखना, वर्ग माध्य मूल अधिकतम मान कितना है इसका, वोल्टेज का यहाँ पर 220 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर पावर कितना दे रखा है, 100 वाट। पहले क्या पूछ रहा है, बल्ब का प्रतिरोध। पहले इसका क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर। तो आर इज इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर आर एम एस बटे पी। आर इज इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर आर एम एस बटे पी। तो इसमें क्या होगा, वी का स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर मतलब क्या है आपके पास, 220 का क्या कर देंगे, वर्ग। और पी क्या है आपके पास यहाँ पर 100। तो क्या होगा आपके पास, 220 को 2 बार लिख देंगे, वर्ग का मतलब। ठीक है, तो 220 इंटू 220 बटे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कटेगी, 22 का 22 से इंटू करेंगे, मतलब 22 का 22 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, 22 से 22 का 22 दूनी 44। 44 का क्या आएगा 4, 22 दूनी 44, 4 आएगा, कितना आएगा 484 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक बच्चों, सेकंड बात क्या पूछ रहा है, स्रोत की शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता वही बात देखना, एक तो वर्ग माध्य मूलमान होता है जहाँ, तो वहाँ तो क्या लेंगे, आर एम एस लेंगे, और शिखर वोल्टता पूछे तो क्या लगेगा, नोट। ठीक है, रूप में। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, वी आर एम एस। अरे एक बात ध्यान रखना, आपके पास फॉर्मूले 2 होते हैं आपके पास, बहुत बार पूछता भी है। एक तो आई आर एम एस ले लेना, आप क्या आर एम एस, तो फिर क्या आएगा, आई नोट आएगा। और यदि यहाँ पर वी आए तो यहाँ पर क्या आएगा, वी नोट आएगा। ठीक बच्चों, तो इस फॉर्मूले को देखने का है वी आर एम एस इज इक्वल वी नोट बटे √2। तो आपके पास एक बात देखने यहाँ पर, आपके पास मान कौन सा दे रखा है, ये मान दे रखा है, आपको ये निकालना है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, एक बात देखना है यहाँ पर, ये √2 का यहाँ पर इंटू का, तो आपके पास वी नोट आ गया। वी नोट का मान आ गया, √2 का इससे इंटू का, तो √2 आ गया। वी आर एम एस का मान आपके पास कितना रहेगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट और वी नोट इज इक्वल, अब एक बात √2 का मान होता है, √2 का मान होता है, वो होता है 1.414, 1.414 ये मान होता है। ठीक बच्चों, तो इसमें देखो एक बार यहाँ पर इसका गुणन करोगे तो आपका क्या आएगा, 311 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और इसका गुणन कर भी सकते हो आप, जैसे कैसे, इस बिंदु को यहाँ पर 14.14 आएगा, 14.14 आएगा, और 14.14 किसे इंटू कर लोगे यहाँ पे, 22 से इंटू कर लो। ठीक है, हो जाएगा। फिर देखो आई आर एम एस क्या है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली आई आर एम एस, किस में मान पूछ रहे हैं यहाँ पर, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई आर एम एस बराबर, अब ओम का नियम आपने पढ़ा है, एक बार देखना यहाँ से, ओम का नियम, वी बराबर क्या आता है, आई आर। तो एक बार देखो यहाँ पर आर एम एस लगा दिया, यहाँ पर मैंने आई आर एम एस लगा दिया। तो आपके पास पूछ क्या रहा है, आपके पास आई पूछ रहा है, तो वी अपॉन क्या आता है, आर। वी अपॉन क्या होता है, आर। वी अपॉन आर ही है, और आर एम एस लगा दिया, आर एम एस लगा दिया। तो वी आर एम एस का मान कितना है, 220 वोल्ट, और आर का मान आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पर आर का मान कितना है आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन से ये आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू अप्लाई करोगे तो ये मान आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखना है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक, कितना ओम का है, प्रतिरोधक आपका कितना दे रखा है, 100 ओम का। ठीक है, 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, आवृत्ति क्या दे रखी है यहाँ पर आपके पास। अब एक बार देखना, आपके पास 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से संयोजित है। तो पहले क्या पूछ रहा है, आई आर एम एस, दूसरा क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो एक बात देखना है आपके पास अब जस्ट ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, अभी अब जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा है, आई आर एम एस, और दे क्या रखा है आपके पास, वी आर एम एस। क्या दे रखा है, वी आर एम एस दे रखा है बच्चों। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर, ओम का मान दे रखा है, एक तो आर का मान दे रखा है, और एक किसका दे रखा है, वी का मान दे रखा है। तो एक तो देखो दोनों को मान दे दिया, तो किस में रख सकते हैं, आई आर एम एस का मान निकालते हो, वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो एक तो आपका ओम मान क्या होगा, आर का मान, वी का मतलब क्या होगा, ये मान। तो इसमें 220 में किसका मान लगा देंगे, 100 का, तो कितना आएगा, 2.2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। फिर क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड में क्या पूछेगा, शक्ति। क्या पूछ रहा है, शक्ति पी पूछ रहा है। तो आपके पास क्या होगा, पी इज इक्वल वी आर एम एस इंटू
P बराबर वी आई होता है, P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ाया था आपको, ठीक है, क्लास में। तो एक बार देखना, क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है पहले, तो एक बार देखना इसमें P इज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो वी आर एम एस का मान आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास यहाँ पर वी आर एम एस का मान आपके पास 220 वोल्ट आ गया, और आपके पास आई आर एम एस का मान कितना है आपके पास यहाँ पर 2.2। इसका गुणन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 884। कैसे आएगा, जीरो का यहाँ पर इंटू होगा तो पॉइंट हट जाएगा ऐसे, तो 22 का इंटू करेंगे कितना आता है, 22 का इंटू 484 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब एक बार देखना यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके और भी क्वेश्चन देखो ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है मैंने। देखो आपके पास वी नोट का मान दे रखा हो, किसका मान दे रखा हो, वी नोट का, ठीक है। एक बार देखना, वर्ग मध्य मूल मान होता है आर एम एस होगा, और वी नोट का मतलब क्या है, शिखर मान, ठीक है, शिखर धारा, शिखर मान, ठीक है बच्चों। तो वी नोट का मतलब शिखर होता है, शिखर वोल्टा हो गई, ठीक है। और वी आर एम एस, तो एक बार देखो आपके पास वी नोट का मान दे रखा है, तो वी आर एम एस निकालना है। तो आपके पास वी आर एम एस बराबर क्या होता है, मैंने क्या बोला था अभी कि यहाँ वी आर एम एस है, तो यहाँ पर क्या आएगा वी नोट बटे √2। तो यहाँ पर आपके पास देखो वी नोट का मान यहाँ पर रख दें 303 वोल्ट, और √2 का मान, √2 का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास √2 का मान क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है आपके पास यहाँ पर इसका मान 1.414। इसका भाग लगाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा, ये मान आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको आई आर एम एस का मान दे रखा है, किसका मान, आई आर एम एस का, तो 10 एम्पियर दे रखा है। तो आपके पास निकालना क्या है, आई नोट। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आई आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। आर एम एस है, देखो ये सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आई नोट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, आई नोट का मान तो निकालना है अपने को। तो यहाँ से ये इसके साथ त्रुट होगा, तो आई नोट इज इक्वल √2 इंटू आई आर एम एस। तो √2 का मान तो वही मान हो जाएगा, यही बात, ठीक है, 1.414। दूसरी बात यहाँ पर ये है आई आर एम एस का मान, ये कितने से इंटू हो जाएगा, 10 से इंटू हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा 14.14 या 14 एम्पियर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट नंबर की बात करें, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव एवं धारा का मान, एक तो विद्युत विभव V का मान, विद्युत विभव, और एक धारा का मान, एक किसका दे रखा है यहाँ पर, धारा का मान। तो एक बार देखो ये देखो V बराबर 20 sin 300t वोल्ट, और I बराबर sin 300t प्लस π/6 एम्पियर है। तो गणना कीजिए। एक तो शक्ति गुणांक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शक्ति गुणांक पूछ रहा है। एक क्या पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है। एक क्या पूछ रहा है, आई आर एम एस पूछ रहा है। और एक क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा, जेड को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रतिबाधा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके पेपर में आए हुए हैं पहले से, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, आपके पास देखो पहली बात, आपके पास देखो ये जो आपके पास पहला इक्वेशन नहीं दे रखा है, ये ऐसे कैसे मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर अप्लाई कर लिया, ठीक है बच्चों। दूसरी बात यहाँ पर मैंने आई का अप्लाई यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो एक बात देखो, मैं एक बात देखना यहाँ पर, वी इज इक्वल क्या होता है, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी। इसका तो कंपेयर मैं इसके साथ कर लिया, इसका कंपेयर तो मैं इसके साथ कर रहा हूँ। दूसरी बात, आई इज इक्वल क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 1 हो जाएगा, और इसका कंपेयर किससे करूँगा, इसके साथ करूँगा। तो इस बात को समझना है यहाँ पर। तो आपके पास तो यहाँ पर एक बार देखना है, यहाँ पर वी नोट का मान कितना आएगा, 20 वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा मान कितना आएगा, 300, ठीक है। यहाँ पर देखना आई नोट का मान क्या आएगा, 1 एम्पियर, और ओमेगा मान 300, और फाई का मान क्या आएगा, π/6, ठीक है बच्चों। तो एक बार देखना यहाँ पर, पहला क्या पूछ रहा है, शक्ति गुणांक, क्या पूछ रहा है, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होता है आपके पास, कोस फाई होता है, क्या होता है, कोस फाई। तो कोस फाई इज इक्वल क्या होता है, R/Z होता है, क्या होता है, R/Z, ठीक है। प्रतिरोध बता प्रतिबाधा, आर क्या बोला है, प्रतिरोध या प्रतिरोधक, और जेड को क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, ठीक है बच्चों। तो अब एक बात देखना है यहाँ पर, ये जो मान है कोस फाई आ गया आपके पास यहाँ पर, शक्ति गुणांक बराबर ले सकते हैं इसको। तो फाई का मान आपके पास क्या दे रखा है, इसका कंपेयर करेंगे तो π/6 है, और कोस π/6 का मान क्या होता है, मतलब कि पाई का मतलब यहाँ पर क्या आएगा 180, 180, पाई का मान कितना आएगा 180, 6 का मान कितना आएगा 300। तो कोस 30 का मान कितना आ जाएगा, √2/2, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी बात करें अपन यहाँ पर किसकी बात करेंगे, आवृत्ति की। तो आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf, या n भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात देखना है यहाँ पर, मुझे क्या रहा है पर आवृत्ति पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका 2π का भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो आपके पास ओमेगा मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 300, कितना दे रखा है, 300 आ गया, और 2 आ गया नीचे, और 3.14, ठीक है बच्चों। तो इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आवृत्ति का मान आ जाएगा 47.77, ठीक है बच्चों। इसका गुणन आप कर सकते हो, ठीक है। या मतलब कट जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 150, ठीक है। पॉइंट को हटा देंगे 2 लग जाएगा, फिर इसको भाग लगा लेना, आप आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ट्राई करना, ठीक है बच्चों। ये न्यूमेरिकल ध्यान रखना, इनसे बाहर नहीं आएगा जहाँ तक, ठीक है। IRMS मान आ गया, IRMS, अब देखो एक बार यहाँ पर क्या पूछ रहा है, IRMS मान। तो IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2, फॉर्मूले फिक्स है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, I0/√2। तो एक बात है, I0 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 अप्लाई करें, 1/√2 हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 में दी, एक बार ध्यान रखना, 1 में किसका भाग लगाएंगे, हम 1.414 का भाग लगाएंगे, पता है। तो इसका भाग लगाएंगे तो आपके पास क्या आता है 0.707, ठीक है, एम्पियर आ जाएगा।
इसी प्रकार आपके पास क्या दे रखा है लास्ट में, प्रतिबाधा जेड पूछ रहा है। जेड इज इक्वल क्या था, वी अपॉन आई। तो अब एक बार देखो फॉर्मूला ये कैसे निकाल सकते हो, वी बराबर आई आर आता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो एक बार इसकी जगह क्या ले लूँ मैं, जेड ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड इज इक्वल आई हो जाएगा। एक बार देखना यहाँ पर, ठीक है। अरे मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो क्या जाएगा पास यहाँ पर, वी अपॉन आई इज इक्वल क्या आएगा, जेड। तो वी अपॉन आई होगा नहीं का, वी अपॉन आई हो गया, आर एम एस, ठीक है बच्चों। तो एक बार देखना यहाँ पर, तो वी आर एम एस का मान क्या होता है, वी नोट बटन रूट 2 होता है, और आई आर एम एस का मान होता है आई नोट बटन रूट 2। तो एक बार देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा नहीं होगा। यहाँ पर वी नोट का मान आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ पर वी नोट का मान देखना यहाँ पर कितना दे रखा है 20, और आई नोट का मान यहाँ पर कितना दे रखा है अभी 1। तो यहाँ पर 1 है, भाग लगेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर जेड बराबर ओम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात का देखना है आपको, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि आर इज इक्वल 8 ओम, एक्स एल इज इक्वल एक्स सी इज इक्वल 6 ओम है, तो निम्न का मान निकालो। तो अपने के पास ये मान दे रखा है, तो एक तो वी आर एम एस का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, वी आर एम एस। तो एक बात देखो आपके पास वी आर एम एस का मान किसके बराबर होगा, आपके पास यहाँ पर वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका यही मान आ जाएगा आपके पास सेम का सेम, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी बात आपके पास क्या पूछ रहा है, जेड का मान। तो आपके पास जो एक फॉर्मूला होता है अनरूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इक्वल, तो आपके पास तो आर का मान है जो कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पर क्या जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी। तो एक्स एल माइनस एक्स सी क्या है, दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 6 वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, 6 वैल्यू यहाँ पर, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होगा, तो अनरूट लगा हुआ, तो ये 2 से क्या होगा आपके पास, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 8 1। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 8 ओम आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। फिर देखना है यहाँ पर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता मान कितना है 220 वोल्ट है, यदि आर इक्वल कितना है 6 ओम और कितना दे रखा है एक्स एल इक्वल कितना है 8 ओम, यदि शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक का मान पूछ रहा है, शक्ति गुणांक क्या होता है फॉर्मूला, आप जस्ट देखो वही फॉर्मूले होंगे लेकिन काम यही आएंगे, ध्यान रखना। तो ये आर अपॉन जेड आएगा नहीं यहाँ पर, तो आपके पास शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक इक्वल कोस फाई इक्वल आर अपॉन जेड। तो जेड का मान होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है यहाँ पर, ये अप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर। क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, रीजन देखो इसका, रीजन क्या होता है कि आपके पास एक्सएल का मान दे रखा, तो एक्सएल है नहीं है लेकिन इसमें नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा ना, तो इसके लिए अपने को मान रखना। यदि अपने को डायरेक्ट जेड का मान दे दे तो डायरेक्ट रखेंगे, यदि नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एक बात देखना है आर अपॉन क्या होगा रूट आर स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। अब आपके पास देखो एक्स सी का जो मान है वो क्या है यहाँ पर 0, क्या है 0, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा आर अपॉन ये आ गया, तो आर का मान आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पर, आर का मान आपके पास दे रहा है 6 ओम, ठीक है, 6 ओम अप्लाई कर दिया। बट्टे में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर एक्सएल का, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आपके पास देखो इसका क्या जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस इसका क्या जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। तो इतना कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये दोनों का योग ये तो जाएगा 36 और यहाँ पर क्या जाएगा ये हो जाएगा 64। तो दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 100, और 100 का रूट क्या होगा आपके पास यहाँ पर 10 आएगा। और आपके 2 से कटेगा तो क्या होगा 3, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितना आएगा 3 आ गया, और 2 का भाग 10 में लगाएंगे कितना आएगा 5, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार ये निकाल सकते हैं, ये भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक बच्चों। फिर देखना आगे, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए इसमें बनाया गया है शिखर वोल्टता ज्ञात करो। शिखर वोल्टता क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपके पास वी नोट, शिखर वोल्टता। तो शिखर वोल्टता क्या हो गया आपके पास यहाँ पर वी नोट पूछ रहा है आपके पास। तो आपके पास क्या दे रखा है वी आर एम एस का मान, वी आर एम एस का मान कितना दे रखा है आपके पास, वी आर एम एस विद्युत बल्ब के लिए, ठीक है, आपूर्ति दे रखी है आपके पास 220 वोल्ट। यदि शिखर वोल्टता होती है ना तो आपके पास वी नोट होता है वहाँ पर, ठीक है बच्चों। और आपके पास शक्ति क्या दे रखा है पी दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना है यहाँ पर वी आर एम एस बराबर क्या होता है वी नोट बटा रूट 2, ठीक है बच्चों। तो आपके पास वी नोट का मान चाहिए तो इसका गुणन इसके साथ होगा नहीं होगा, तो वी नोट इक्वल क्या होगा रूट इंटू वी आर एम एस। और आपके पास वी आर एम एस का मान कितना दे रखा है आपके पास 220 वोल्ट, तो आपके पास रूट 2 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है आपके पास यहाँ पर 0 पॉइंट। अब एक बात देखना है यहाँ पर जो ये मान है इसका अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, एक बार देखना है यहाँ पर इसका जो रूट का मान होगा 1.414, ठीक है बच्चों। ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास 220 वोल्ट, और इसका गुणन करोगे तो आपके पास आया 311 वोल्ट, ठीक है बच्चों। फिर देखो प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य कर दिया। अब एक बात देखना है यहाँ पर हर चीज़ को समझना है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान को शून्य तक पहुँचाने में लगा समय, शून्य तक पहुँचाने में क्या होता है लगा समय, क्या होता है आपके पास ये फेज होते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का जो है कहाँ पर आ जाएगा शून्य पर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फेज का क्या होता है टी स्मॉल टी इक्वल T/4, ठीक है। टी का मान अपन पाई भी ले सकते हैं, यहाँ पर पाई भी ले सकते हैं, मतलब कि वो अपने फेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती 50 हर्ट्ज है, आवर्ती क्या दे रखी है आपके पास यहाँ पर 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो टी स्मॉल टी इक्वल T/4। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास यहाँ पर, आवर्तकाल की टी इक्वल क्या होगा अपन एन में तो या एफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एफ का मान दे रखा है यहाँ पर, तो आपके पास अप्लाई कर दिया तो टी इक्वल क्या आएगा 1/50,
ठीक है बच्चों, स्मॉल टी आ गया तो इसका मान यहाँ पर टी का अप्लाई करेंगे, ये मान तो 1/50 × 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1/200 आएगा, नहीं आएगा, 200 भाग लगाएंगे तो आपके पास देखो, अब एक बार देखना यहाँ पर 200 का भाग लगाएंगे ना इसमें, तो आपके पास देखो एक बार पॉइंट तो लग जाएगा। देखो भाग लगाने का तरीका देख लेने को, यहाँ पर 200 में भाग लगाएंगे ना, तो एक बार देखना यहाँ पर पहली बात देखो, यदि एक में भाग नहीं लग सकता पहली बात तो पॉइंट आएगा कन्फर्म, तो 0 और पॉइंट लगा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर कितने अंक है आपके पास, यहाँ पर कितने अंक है 3, तो आपके पास तो ये 0 है, पहले कितने हैं 0, 2 लगा दो, 0 लग गया। दूसरी बात ये एक में कितनी बार भाग दे सकता है 5.5। ठीक बच्चों, इसका कैसे कर लेना आप। 30 माइक्रोफेरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हर्ट्ज के प्रेरकता के जोड़ा गया है, इसमें मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी। तो C इक्वल क्या दे रखा आपका 30 माइक्रोफेरेड 30 इंटू माइक्रोफेरेड बराबर क्या होता है 10⁻⁻6। ये मैंने ट्रिक पढ़ाई थी आपको, उसके अकॉर्डिंग है, पिछले वीडियो में देख रहा है, यहाँ पर ट्रिक मिलेगी आपको। ठीक बच्चों, और L का मान यहाँ पर देता है प्रेरक कुंडली के लिए 27 mH 27 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, हेनरी भी दे सकता है। ठीक है, तो एक बार देखना यहाँ पर ओमेगा F इक्वल 1/LC। ठीक है, तो एक बार देखना यहाँ पर 1/√। आपके पास L और C का मान रख दो। यहाँ पर L का मान आपके पास किधर रखा है, ये दे रखा है, और C का मान क्या दे रखा है, ये मान दे रखा है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, इसका गुणन इससे यहाँ से कर लो, इसका गुणन यहाँ से करो। ठीक है बच्चों, तो आपके पास देखो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, तो इसका देखना यहाँ पर आप इससे गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा 3 7 1 81। ठीक है, 81। अब एक बार देखना यहाँ पर आपके पास 81 आ जाएगा, 81 और 0 मतलब कि 8, मतलब कि आपके पास 81 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 9, एक 0 रहेगा यहाँ पर। 0 कैसे आएगा, क्योंकि ये बिंदु है, यहाँ से 0 को टाइम कितना करेंगे 8 करेंगे। अब यहाँ पर अंडरूट लगा हुआ था, इसका तो अंडरूट क्या आएगा आपके पास 9, और इंटू इसका बार कितना आएगा, इसे 1/2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 10⁻⁻4, और ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा 10⁻4 अपॉन कितना जाएगा पास 9, फिर भाग लगा लेना आप। ठीक है बच्चों, रेडियन प्रति सेकंड में आ जाएगा। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर मेगा हेनरी में दे रखा हो, यहाँ पर किस में दे रखा है, हेनरी में दे रखा है। ठीक बच्चों, एक बात ये ध्यान रखना, F को फेरेड बोलेंगे। ठीक है, संधारित्र का मात्रा क्या फेरेड होता है। ठीक है, L क्या होगा हेनरी, इसके रूप में क्या चेंज करना होता है। तो M का तो देखो यहाँ पर चेंज भी कर रखा है, मिली का मतलब कितना 10⁻³ और H का मतलब क्या होगा हेनरी के रूप में। ठीक बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक बच्चों, यही न्यूमेरिकल रिपीट होंगे, ध्यान रखना, और यहाँ से संख्या चेंज हो सकती है लास्ट, लेकिन फॉर्मूले यही रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक बच्चों, इनको अच्छे से क्लियर कर लेना।